नमस्कार, सेहत का दर्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, हाई बीपी। हर इंसान को प्रॉब्लम होती है, कम से कम 90% नहीं तो 70% लोगों को जीवन में कभी न कभी बीपी की शिकायत जरूर आती है। उसका जो मुख्य कारण है वो है भाग दौड़ भरी जिंदगी। उसका जो मुख्य कारण है कि बॉडी को रेस्ट ना देना। बॉडी इस तरह से यूज की जाती है कि उसके आराम में और काम में किसी तरह का कोई बैलेंस नहीं है। काम किए जा रहे, थक गए, गोली खा ली, फिर काम किए जा रहे। तो ये जो भाग दौड़ की लाइफ है, जिसमें खाना टाइम पे ना खाना, नींद टाइम से ना लेना, नींद पूरी ना लेना और टेंशन में जीना पूरा टाइम, और पूरा टाइम भविष्य का सोचना, मतलब अभी प्रेजेंट में तो जीना ही नहीं, या तो पुरानी बातों को सोचना या अगली बातों को सोचना, टेंशन लेना, डर के माहौल में जीना। तो वो सारी चीज़ें मिला जुला के आपको बीपी तक ले आती है। दूसरा, आपके ब्लड का गाढ़ा होना। ब्लड जो है ना, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? नसों के अंदर पीला पीला एक पदार्थ जम जाता है ज़्यादा तेल खाने से। तेल खा लिया, समोसे खा लिए, रात दिन तली फली चीज़ें खा रहे, तो वो सब इकट्ठा होती है आपकी बॉडी में, आपकी नसों को पतला कर देती है। आप ये समझो, जैसे गांव दूर दराज के लोग ये समझो कि उनकी नाली है, नाली में अगर कीचड़ जमेगा तो फिर उसमें से पानी धीरे धीरे निकलेगा। सेम वही स्थिति हमारी बॉडी की है। बॉडी के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो नसों में खून धीरे धीरे जाएगा, प्रॉपर नहीं जाएगा, और फिर धीरे धीरे हम बीपी की शिकायत से पीड़ित हो जाते हैं। क्योंकि जब वो हार्ट में जाता है, हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ता है। जब हार्ट जोर ज़्यादा लगाता है तो धीरे धीरे बीपी की शिकायत हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ट्राइग्लिसराइड ठीक करना ज़रूरी है, और नींद पूरी और लाइफ स्टाइल बदलना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप देखो पूरे वर्ल्ड में, हमारे देश में खासकर कुछ ज़्यादा छोटे बच्चे सोते ही नहीं। छोटे बच्चे का मतलब मेरा इतने छोटे बच्चे से नहीं, 15 साल से 25 साल की एज में जब आदमी बड़ा होना शुरू होता है, उसको नींद पूरी चाहिए, उसको अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए नींद चाहिए। वो नींद नहीं लेता। रात को चाहे उसको टीवी देखना पड़े, कुछ भी करना पड़े, फ़ोन पे वो पूरी नींद नहीं लेता। अगर वो पूरी नींद ले ले तो बीपी की शिकायत से बच सकता है। इसलिए आप देखो छोटी छोटी एज में भी अब बीपी की शिकायत होने लगी। खान पीन ठीक नहीं है, खान पान खराब, आपका लाइफ स्टाइल खराब। इसी तरीके से बड़ी एज में चलो पहले हो जाता था किसी को बीपी 50 के बाद, 60 के बाद, अब तो छोटी छोटी उम्र में हो रहा। तो इसलिए इसका जो निवारण है ना, वो आप ध्यान से देखना। अगर आपको बीपी की शिकायत से बचना, या अगर हो गया उसको ठीक करना, तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको ध्यान से सुनना और उनको अपनाना अपने जीवन में। एक तो अपना लाइफ स्टाइल बदलो, नींद पूरी ज़रूर लो। देखो, नींद एक चार्जर है जिससे आपकी बॉडी की बैटरी चार्ज होती है। अगर नींद पूरी लोगे तो देखो, जिसको नींद पूरी नहीं आती उसका बीपी बढ़ता है। जो टेंशन में बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टेंशन आगे की सोचते हो, कल क्या होगा, कल क्या होगा, क्या होगा, मौत से ज़्यादा क्या होगा, ये सोच लो। मौत से आगे कुछ है ही नहीं, तो फिर आपका टेंशन ख़त्म। गीता पे के अकॉर्डिंग चलो, आपने कर्म करना, आगे जो होगा देखी जाएगी। तो अगर आप ही भगवान थोड़ा ही हो जो रिजल्ट दोगे। तो अगर आप अपना विचार ये कर लोगे कि मेरे हाथ में रिजल्ट देना नहीं है, जो रिजल्ट आएगा देख लूँगा, जो मिले उसमें खुश रहो, तो टेंशन कम होगी। टेंशन कम होगी। देखो, अगर भविष्य में जियोगे तो डर में जियोगे, डर में जियोगे तो टेंशन होगी, टेंशन होगी तो आपका बीपी और बढ़ जाएगा। तो टेंशन कम लो, बीपी कम हो जाएगा। नींद पूरी लो, बीपी कम हो जाएगा। तली फली चीज़ें कम खाओ, एसिड कम बनेगा तो आपकी बीपी कम होगा। बीपी एसिड से भी बढ़ता है एकदम। कई लोगों को मैंने देखा बीपी शूटअप करता है। क्यों? क्योंकि गैस एसिडिटी बनती है, वो अचानक इतनी बन जाती है कि एकदम से बीपी एकदम से बढ़ जाता है उसका। और बीपी पहचानने के क्या तरीके हैं? आपको नींद ठीक नहीं आएगी, आपको खर्राटे आएंगे, आपको रात को शाम होते होते सर में भारीपन आ जाएगा, चक्कर आ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा सर बहुत घूम रहा आपका, और सुबह आपको जब आप उठोगे थकान होगी, आपकी बॉडी में ऐसा रहेगा जैसे जान नहीं है, गुस्सा आएगा,
ये सब गुण हैं बीपी के कि आपको बीपी है। देखो कई जगह आप नहीं चेक कराते, आप गांव में दूर दराज रह रहे, तो इन गुणों से समझ लेना कि आपको बीपी हो चुका। और उसको ठीक करना तो जो मैं बताऊंगा, लाइफ स्टाइल, नींद, खान पान में बिल्कुल छोड़ दो तला हुआ, बिल्कुल नहीं खाना तली चीज़ें, मिर्च मसाले की चीज़ें, उबली सब्जियां खाओ। अगर आप खान पान भी ठीक कर लोगे, आप अपना बीपी कंट्रोल कर जाओगे, आप अपना बीपी ठीक कर जाओगे अगर आपने खान पान ठीक किया। अब लाख दवाई खा लो, खान पान ठीक ना करो, आप बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। दवाई का डोज बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और फिर उनका जो साइड इफ़ेक्ट है उससे और झूलना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको अगर बीपी कंट्रोल रखना तो आपको खान पान कंट्रोल रखना पड़ेगा, और कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज है। हाई बीपी में आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज हाई बीपी में मत करना जो बहुत हैवी हो और जो सिर की तरफ खून का दौर बढ़ाए। जो भी सिर की तरफ खून का दौर बढ़ाएगी वही एक्सरसाइज बीपी में नुकसानदायक है। इसलिए बीपी में बहुत हल्की एक्सरसाइज करनी होती है, खासकर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपके माइंड को रिलैक्स करे। सबसे पहला आसन है शव आसन। सीधा लेट जाओ और सीधा लेट के धीरे 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 ब्रीदिंग करो। धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे, बहुत स्लो सांस लो, पेट तक जाएगा, पेट फूलेगा, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ो, पेट से सांस को, पेट अंदर जाएगा। ये कम से कम 10 मिनट करो। आपका बीपी जब भी तेज़ हो ऐसे लेट के ये शवासन करना, और इस शवासन में बहुत हल्की हल्की स्लोली सांस लेना, स्लोली छोड़ना। आपका बीपी धीरे धीरे इससे डाउन होगा। दूसरी एक्सरसाइज है बाल आसन। बाल आसन में आप एक पैर सीधा, एक पैर मोड़ो। जो पैर मोड़ोगे वो हाथ आगे रहेगा, और ऐसे लेट के धीरे धीरे, ये भी बहुत अच्छा आसन है बीपी के लिए। ऐसे लेट जाओ और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते जाओ, छोड़ते जाओ। और लंबी गहरी सांस जब लोगे, छोड़ोगे, उसको देखो धीरे से नाक से जाते हुए, आते हुए। इसी तरह दूसरे पैर को आगे ले जाओ। ऐसे दोनों साइडों से बाल आसन में लेटो, आपके बीपी में आराम आएगा। अब बीपी के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन ये तेज़ी से नहीं करना, ये स्लोली करना। जैसे लेफ्ट से सांस लिया धीरे धीरे और राइट से छोड़ दिया, आंखें बंद रखनी, फिर राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ दिया। स्लोली, जितने टाइम में सांस लेनी उतने में छोड़ना, जितने में लिया उतने में छोड़ना, मन के अंदर काउंट करना। इसको 5-7 मिनट करते जाओ। ये बहुत अच्छा क्या करता है, ये प्राणायाम करते रहो आप। ये प्राणायाम करता है, जैसे आपने लेफ्ट से सांस लिया तो वो सांस आपकी ब्रेन के अंदर, ऊपर सर के अंदर घूम के राइट से निकलेगा। राइट से लिया तो ऊपर। ये समझो आप कि लेफ्ट हमारा ठंडा सांस है, राइट गर्म है। तो ठंडे पानी को गर्म पानी में मिला, गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला, तो वो पानी इक्वल हो गया। इसी तरह अनुलोम विलोम में ठंडी सांस ली, राइट से निकाली, राइट से गर्म ली, ठंडी सांस लेफ्ट से निकाली, तो वो इक्वल होगी। तो ये अनुलोम विलोम बीपी में बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद चंद्रभेदी प्राणायाम। लेफ्ट से सांस लो, लेफ्ट से ही निकालो, लेफ्ट से लो, लेफ्ट से ही निकालो। लेफ्ट से सांस ली, लेफ्ट से निकाल दी, लेफ्ट से सांस ली, लेफ्ट से निकाल दी। ये भी स्लो करना, धीरे धीरे सांस लेनी, धीरे धीरे छोड़नी, धीरे धीरे लेनी, धीरे धीरे छोड़नी। इसको भी 5-7 मिनट करनी। इसके बाद तीसरा जो प्राणायाम है शीतली शीतकारी। शीतकारी प्राणायाम में जीभ को आगे, दांतों के अंदर लगाओ जीभ को, और दांतों को बंद करो, ऐसे करो, और सांस को नाक से छोड़ दो। फिर से ऐसे देखो आप ध्यान से। आंखें बंद रखनी, दोनों दांत में दांत भिड़ा दो और पीछे जीभ से खींच लो ठंडी सांस। आपका सांसें ठंडी होंगी, आप जितना ठंडा करोगे बॉडी को उतना ही हाई बीपी में फ़ायदा होगा। ये भी 5-7 मिनट करने, और नाक से सांस को धीरे धीरे छोड़ना। इसके बाद चौथा प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। ये भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। दोनों कानों को दबाओ आपके अंगूठों से, और नॉस्ट्रल को दबाओ, और नाक से सांस लो, और धीरे 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 छोड़ो। करते हुए छोड़ो, गले से आवाज़ आएगी। ऐसे लिया,
ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है, ब्रेन की सारी नसों को, सर की नसों को सर्कुलेट करता है। ब्रेन रिलैक्स होगा तो बीपी में फ़र्क पड़ जाएगा, ब्रेन टेंशन में होगा तो बीपी बढ़ जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा 2-3 मुद्राएं। एक हृदय मुद्रा है, इस फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के तले में लगाना ऐसे, और ये 2 उंगलियां अंगूठे पे ऐसे लगाना, और एक फिंगर सीधी रखना। ये ऐसे बैठ जाओ आप, और बैठे रहो 5-10 मिनट ऐसे बैठे रहो। आप चेक करना, आपको बहुत हाई बीपी है, आप ये हृदय मुद्रा में बैठ जाना और 10 मिनट आपका बीपी आराम से 20 पॉइंट कम हो जाएगा, आराम से 10 मिनट के अंदर। ये है हृदय मुद्रा। फर्स्ट फिंगर को यहाँ लगाया तले में, 2 फिंगर यहाँ लगाई और एक सीधी रखी, बस इसमें बैठो, सीधा हो गया, स्पाइन सीधा, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। इस मुद्रा में 10 मिनट बैठना, ये है हृदय मुद्रा। इसके बाद दंड आसन। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जो हमारे ऋषि लोग थे, उनको एक लकड़ी का होता था, वो इस कांच में इसमें ऐसे दे लेते थे और ऐसे बैठे रहते थे उन पे। वो आपके बीपी को कंट्रोल करता है। अब आप ध्यान से देखो, ये अंगूठा आगे, ये 4 फिंगर यहाँ ऐसे ऐसे बैठो, ये दंड आसन है। इससे ऐसे बैठे रहो 5-10 मिनट, आपका बीपी चेक कर लेना, जितना बीपी होगा उससे घट जाएगा। ऐसे बैठो, अंगूठा यहां ये रखो, इसलिए दोनों नोस्ट्रल चलती हैं। ऐसे करने से दोनों नोस्ट्रल चलेंगी तो आपका बीपी कम होगा। इसके बाद एक और तरीका है, जब आप ज़्यादा देर हाथ आपका दुखता है, आपकी बड़ी एज है, आप हाथ से नहीं होल्ड कर सकते राइट नोस्ट्रल को, तो आप ऐसा करो, एक कॉटन लो और राइट नोस्ट्रल में रख दो, जिससे राइट नोस्ट्रल बंद हो जाए, और 10-15 मिनट के लिए बंद रखो। और लेफ़्ट से सांस आएगी, लेफ़्ट से जाएगी, लेफ़्ट से सांस आएगी, लेफ़्ट से जाएगी। आधे घंटे तक भी रख सकते हो, आपका बीपी डाउन हो जाएगा। मतलब कितनी छोटी सी चीज़ है, आपके पास वो चीज़ है जिससे आप अपना बीपी कम कर सकते हो। और आप जैसे वो हिरन, उसके अंदर होता है खुशबू और वो बंद में ढूंढता है, ऐसे ही आप दुनिया में ढूंढते हो तरीका, और तरीका आपके अंदर है। आप करोगे तो आप अपने बीपी को कंट्रोल रख सकते हो। देखो, कुछ ऐसा खान पान है जो आप बीपी में खाओगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कैसे? पहले मैं बताता हूँ क्या नहीं खाना। एक चीज़ सब बता देते हैं कि बीपी में नमक मत खाओ, चीनी मत खाओ। ये मैं मानता हूँ, नमक खाने से आपका सोडियम कम हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम भी कम करना। सोडियम खाली कम नहीं करना, पोटेशियम भी कम करना। तो आपको हरे पत्तेदार सब्जी भी बीपी वालों को नहीं खानी। जो पत्तेदार सब्जियां हैं जिनमें पोटेशियम ज़्यादा है, वो चीज़ें नहीं खानी, चाहे वो फल हो चाहे वो सब्जी हो। तो आपको सोडियम पोटेशियम दोनों ही चीज़ें कम मात्रा में लेनी। तो नमक के साथ साथ आपको हरे पत्ते वाली सब्जियां भी कम खानी। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसमें वो चीज़ खानी जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। मतलब उधर से खाई उधर से डाइजेस्ट हो गई। आपको हैवी चीज़ नहीं खानी। इसमें हैवी ब्लड प्रेशर वाले आदमी नमक की चीज़ें तो खाएं नहीं, तली चीज़ें भी नहीं खानी। जैसे जिन चीज़ों में पराठा, पूड़ी, ये जिनमें मिर्च मसाले ज़्यादा हैं, जो एसिड बनाती हैं, वो भी नहीं खानी। अगर एसिड बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। अगर आप हल्की चीज़ नहीं खाओगे तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा, तो आपकी नींद खराब होगी। तो आपको हल्की चीज़ों में, रात को तो आपको बहुत लाइट खाना, इतना लाइट खाना कि आपको नींद अच्छे से आ सके। और खाने में और सोने में गैप रखना, और रात के खाने के बाद बीपी वाले 10-20 कदम चलना ज़रूर है, या वज्रासन में बैठना, जिससे जो खाया वो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। और एक रात को मोबाइल नहीं देखना, बीपी वालों को स्किन को नहीं देखना, चाहे वो टीवी हो कुछ हो। आधे घंटे पहले आंखें बंद करके लेटना और लंबी गहरी सांस लेते जाओ, और अपने पेट के अंदर, अपनी नाभि के अंदर सांस ले जाओ और छोड़ते जाओ, लेते जाओ, छोड़ते जाओ। तो आपके बीपी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और एक स्लो सांस, जितनी स्लो सांस लेगा बीपी वाला, उतना ही बीपी को कंट्रोल रख सकता है। और एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ बीपी वालों के लिए, सिर की तरफ कोई भी ऐसी एक्सरसाइज या हैवी एक्सरसाइज
जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ना, बहुत तेज़ी से चलना या बहुत ही हैवी एक्सरसाइज जिम में जाके करना नहीं करनी चाहिए। आप देखो कई लोग एक्सरसाइज करते करते, रनिंग करते करते हार्ट अटैक हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीपी हाई होता है। पैरालाइटिक हो जाता है क्योंकि बीपी हाई होता है। तो बीपी से बचोगे तो हार्ट से भी बचोगे। और बीपी के लिए हल्की हल्की एक्सरसाइज और टेंशन रहित जीवन जीना, और ये सोचना गीता के अकॉर्डिंग जो होगा भगवान ने करना, तुमने कुछ नहीं करना, तुमने तो सिर्फ अपना जो भी करना, कर्म करना, वो कर्म आपका खराब ना हो। बस ये सोचना, सोच बदलो, नींद अच्छी लो, खाना अच्छा करो, एक्सरसाइज सिंपल करो, आप बीपी को कंट्रोल रख सकते हो। जो मैंने आपको नुस्खे बताए, जो मैंने आपको खान पान बताया, जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई और जिस चीज़ को मना किया, वो सब फॉलो करो। आप अपने बीपी को खुद से कंट्रोल कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। और आज का सुविचार, जीवन में 3 चीज़ कभी मत छोड़ो। पेशेंस, धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो। दूसरा, सीखने की आदत कभी मत छोड़ो। जो आप जब तक सीखोगे आप बच्चे बने रहोगे, बुढ़ापा नज़र नहीं आएगा। तीसरा, बचपन का शौक़ कभी मत मरने दो। जो भी शौक़ हो वो शौक़ हमेशा जिंदा रखो, बचपन आप में जिंदा रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।